20,000 का वेतन नहीं मिलेगा जब तक हम लोग बहिष्कार करते रहेंगे। सम्राट चौधरी बोले कि लोग जो आयोग का चुनाव होने वाला है होने दीजिए, उसके बाद करेंगे। अभी तक आश्वासन पर ही हम लोग काम करते आ रहे हैं। हक मांगता है उस पर लाठी डंडा का बौछार करते हैं, तो अब सरकार को पता चलेगा कि लाठी का मजा क्या मिलता है। इसलिए कि हम लोग अब उब गए सरकार से, मानदेय दे नहीं तो सरकार कहती है कि तुम नहीं कर पाओगी तो अपनी बेटी से करवाओ, अपने पति से करवाओ। हम लोग भाभिया का भी बहिष्कार कर रहे हैं, एनसीडी का भी बहिष्कार रहे हैं। जो काम है ऑपरेटर का, जो काम आशा को दिया जा रहा है, हम लोग को वेतन नहीं तो फिर सब काम क्यों कराया जा रहा है। हम लोग है जो कि बच्चा का आयु का काम कराए, महिला का जो है जो शोषण का जो मरता था बच्चा उसको कम कराए। इतना काम करते हुए भी सरकार हम लोग की आशा पर कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोग काम जो मिला है वो करेंगे और बाकी काम का बहिष्कार करेंगे। जब तक 26,000 का वेतन नहीं मिलेगा जब तक हम लोग बहिष्कार करते रहेंगे। जो काम हमारा नहीं है वो हमें क्यों सौंपा जा रहा है? क्या आशा वर्कर जो 8 माह में बहाली लिया है, क्या वो सारा वर्क कर पाएगी? मोबाइल से, कंप्यूटर से कर पाएगी? तो सरकार कहती है कि तुम नहीं कर पाओगी तो अपनी बेटी से करवाओ, अपने पति से करवाओ। क्या 5 रुपए में काम करेंगे बेटा और मर्दाना? तो क्या बच्चे लोग पढ़ लेंगे? कहाँ 5 रुपए में होता है? ना हमारा कोई स्वास्थ्य बीमा है, ना बच्चे का स्कूल है, तो क्या 5 रुपए में कोई काम कर पाएगा? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हम ही लोग को दिया गया है, आधार कार्ड बनाने के लिए हम ही लोग को दिया है। तो हम लोग बच्चे को देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड बनाएंगे कि बूढ़े लोग को देखेंगे? किसको देखेंगे? और देख लिए तो उसका वेतन दोगे तब नहीं देखेंगे कि 1,000 रुपया में। एक सेकंड। अब मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि इसके पहले आप लोगों ने जो रोड पर अभी उतरी हैं, इससे पहले आपने सरकार को अवेयर कराने की कोशिश की, बताया, तो सरकार नहीं मानी है इस बात? कोई सुनवाई नहीं। बोला गया, सम्राट चौधरी बोले कि लोग जो आयोग का चुनाव होने वाला है होने दीजिए, उसके बाद करेंगे। अभी तक आश्वासन पर ही हम लोग काम करते आ रहे हैं, तो कितना दिन काम करेंगे? हम लोग मर जाएंगे तब काम होगा? जब मेरे बाल बच्चे सब बिलट जाएंगे तब हम लोग को मिलेगा। इसलिए हम लोग को 26,000 का वेतन मिलना चाहिए। काम कर रहे हैं, 2005 से 25 आ गया। मानदेय के लालसा में बहुत सर आप क्या कहेंगे? एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी और दूसरी तरफ ये लोग, अब आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अनुमति लेकर अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर आई हैं। इनके तरफ से किसी प्रकार का ऐसे तौर तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं जो विधि व्यवस्था भंग हो, और ये अनुमति लेकर आई हैं। ये समय अपने प्रोग्राम को कर 3-4 बजे यहाँ से डिसबर्स कर जाएंगी। हम लोग का मांग जायज है मैम, हम लोग नाजायज नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और सरकार को हम लोग एक A to Z काम करके दे रहे हैं, तो इसके बदले में तो हमको मानदेय चाहिए। और मानदेय कम से कम 25,000 रुपया अगर सरकार कह दे कि हमारा मांग नाजायज है तो हम यहाँ से हड़ताल तोड़ देंगे। लेकिन मेरा मांग जायज है और हर जगह हम लोग एक A to Z काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी हम लोग का 1 रुपया नहीं मिलता है और आयुष्मान कार्ड का काम मिल गया, भव्या ऐप का काम मिल गया। क्यों? हम लोग डाटा ऑपरेटर का काम क्यों करेंगे? हम लोग सिर्फ बहाल हुए हैं डिलीवरी, ऑपरेशन और टीकाकरण के लिए, बस उतना ही काम करेंगे और उतना ही का हम लोग का पैसा दे रहे हैं। इसलिए अदर काम नहीं करेंगे। सरकार को जो मर्जी है वो कर ले, हम लोग लड़ लेंगे। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग जहाँ तक सरकार नहीं सुनेंगे वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। और हम लोग ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। 2005 से 2025 आ गया। अब ऊपर जाएंगे। कितनी ज्यादा आक्रोशित है ये कि कह रही है कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो ऊपर तक चले जाएंगे। सरकार एकदम चल जाएंगे, एकदम आसमान पर। हम लोग अब एकदम जी जान धो दिए हैं। हक मांगता है उस पर लाठी डंडा का बौछार करते हैं, तो अब सरकार को पता चलेगा कि लाठी का मजा क्या मिलता है। इसलिए कि हम लोग अब उब गए सरकार से, मानदेय दे नहीं तो सीट छोड़े, बस यही हम लोग का नारा है। हक दो नहीं तो सत्ता छोड़ो। तो देखा, अपने हक दो नहीं तो सत्ता छोड़ो। और ये पहली बार नहीं है, बीपीएससी अभ्यर्थी भी एक तरफ धरना पे बैठे हैं, तो वहीं अब आशा कार्यकर्ता जो है वो भी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी हक दो और नहीं तो सत्ता छोड़ो। अब इनकी मांगे आखिर कब तक पूरी होती है और इनका ये आंदोलन कितना कारगर होता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24।